आज करेंगे बेटा हम एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। सबसे पहले हम रेशियो का पता करते हैं। रेशियो होती क्या होती है रेशियो? किसी दो चीजों को कंपेयर करना। जैसे यहाँ इस क्लास में 1 2 3 4 5 6 7 8 गर्ल्स है, 8 गर्ल्स है। तो गर्ल्स इसमें कितनी है? 8 गर्ल्स है 8 एंड बॉयज कितने बेटा? 4 बॉयज है। तो रेशियो क्या बन गई? 8:4 बन गई। अब मैं बोलता हूँ बेटा ये हमारी क्लास की रेशियो है। हमारी क्लास की क्या रेशियो है? 8:4। इसका मतलब क्या हुआ? 8 हमारे पास गर्ल्स है, 4 हमारे पास बॉयज है। तो हम इस 8:4 को बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ, सबसे पहले क्या है? गर्ल्स है, गर्ल्स एंड बॉयज इज इक्वल टू 8:4। मैंने गर्ल्स इसलिए पहले बोला क्योंकि 8 हमने सबसे पहले राइट किया है। अगर 4 होता तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आता। क्लियर हुआ रेशियो क्या होती है? अब रेशियो अगर मैं पूछूं बेटा आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 12। तो कैसे? तो पार्ट टोटल पार्ट कैसे निकला? 8 + 4 किया हमने 12 किया। अब मैं बोलूं गर्ल्स की परसेंटेज बताओ आपकी क्लास में कितनी है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? अब कैसे निकालोगे? टोटल कितनी गर्ल्स हैं? 8। कितने बच्चों में से? 12 बच्चों में से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? 100। ठीक है, यहीं से कर दिया थोड़ा सा। 4 2 = 8, 4 3 = 12 कर दिया। अब हमारे पास आ गया 200/3 आ गया। 3 6 = 18, 20 आ गया इधर। 3 6 = 18, 3 6 = 66.6। कितनी परसेंटेज आ गई? परसेंटेज आ गई गर्ल्स की। अगर बॉयज की कितने परसेंटेज होगी? तुम्हें पता है बॉयज कितने हैं टोटल? 4। कितने बच्चों में से? 12 बच्चों में से, है ना? 4/12 मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 करते हैं। तो मैंने कर दिया इधर 4 2 = 8, 4 3 = 12। तो मेरे पास आ गया इधर 200 रुको यार, 4 1 = 4, सॉरी 100/3 आ गया। मैंने किया 4 1 = 4, 4 3 = 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने 3 3 = 9 क्या? 3 3 = 9, फिर क्या हुआ इधर? फिर से 10 आ गया। 3 3 = 9 पॉइंट, फिर से 33.3% आ गया। तो बॉयज की परसेंटेज हुई हमारे पास 33.3% और गर्ल्स की हुई हमारे पास 66.6% इस क्लास की परसेंटेज। टोटल परसेंटेज करने के लिए क्या हो गया? इसे ऐड कर लीजिए, है ना? तो हमारी इसमें अगर मैं पूछूं क्या परसेंटेज की क्या रेशियो निकली, तो आप बोल सकते हो सर 66.6% रेशियो 33.3%। इज दैट क्लियर? समझ आए क्या रेशियो क्या होती है? क्या होती है रेशियो? रेशियो होती है किन्हीं टू थिंग्स को हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लास में किया बॉयज एंड गर्ल्स को कंपेयर। तो हमेशा जो बॉयज है सबसे पहले रेशियो को हम टोटल करेंगे, तो कितने पार्ट है उस रेशियो के वो बताएंगे। फिर हम जिसकी भी रेशियो हमें निकालनी है उससे अपॉन करके हम टोटल पार्ट्स में और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन 3:1। 3:1। ये अभी किसी भी चीज की रेशियो हो सकती है। ये क्लास की रेशियो हो सकती है, किसी चीजों की रेशियो हो सकती है। चलो मैंने मान लिया क्लास की रेशियो है 3 बॉयज है और 1 गर्ल्स है। ठीक है, मैंने मान लिया क्या? मान लिया मैंने 3 बॉयज और 1 गर्ल्स है। तो मैंने लिखा यहाँ पे टोटल पार्ट इन रेशियो। कितने पार्ट है इस रेशियो में? टोटल कितने हैं? मतलब टोटल कितने बच्चे हैं इसमें? और तो हम तो पार्ट लिखेंगे तो मैंने बताया होगा कि गर्ल है कि बॉयज है, हमें नहीं पता। टोटल पार्ट इन रेशियो कितना आ गया बेटा हमारे पास? 3 + 1 = 4। बोलो यहाँ तक समझ आ गई? यस सर। यहाँ किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक? अब हमने परसेंटेज निकाली है। हमें बोला है ना यहाँ पे, हमें बोला है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज।
अब हमने निकालना है इसका, इस बार की हमने परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले हम 3 की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, किसकी निकालनी है हमने, 3 की परसेंटेज ऑफ 3। अब टोटल पार्ट कितने हैं हमारे पास, 4, परसेंटेज ऑफ 3/4। बोलो समझ आया कैसे आए। अब इसकी परसेंट निकालनी है तो कितनी आ गई हमारे पास बेटा, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आगे हमारे पास क्या आ गया इधर, 300/4। इसे डिवाइड किया, 4 7 28, तो कैरी आ गई इधर, आ गई 4 5 20। खत्म हो गया हमारे पास। तो ये हमें कितना आ गया हमारे पास इसकी परसेंटेज, 75%। समझ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट है, मैंने लिखा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, किसकी निकाली हमने, 1/4 की। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया इधर, हमारे पास क्या, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100/4। अब देखो 4 2 8, यहाँ पे आ गया 20, 4 5 20। तो हमारे पास कितनी परसेंटेज आ गई बेटा, 25%। ठीक है, बोलो समझ आ गया सबको। तो हमारे पास क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है, परसेंटेज ऑफ रेशो 3:1 इज इक्वल टू 75% रेशो 25%। बोलो समझ आया सबको। अब इन 2 3 में से मैं एक करवाऊंगा, बताओ कौन सा करवाऊं, बी करवाऊं, सी करवाऊं या डी करवाऊं, बी करवाऊं। अब निकालिए हमने रेशो, किसके निकालेंगे रेशो, हमारे पास है 2:3:5। अब ये 3 चीजों को कंपेयर किया है। अब 3 चीजों कोई भी हो सकते हैं, मेल फीमेल चिल्ड्रन, कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती है, और जो ये चैप्टर कुछ भी हो सकता है रेशो में। हमें पूछा नहीं है तो हम लिखा टोटल पार्ट इन रेशो इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। कितना हो गया हमारे पास, इज दैट क्लियर, ये समझ गए। परसेंटेज ऑफ 2/3, सबसे पहले 2/10, 2 यहाँ से है पहले की और 10 आ गया टोटल 5। तो कितनी आ गई इसकी परसेंटेज, 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 0 से 0, 10 to the 20%। बोलो समझ आया। अब लिखा है हमने परसेंटेज ऑफ 3/10 इज इक्वल टू 3/10 मल्टीप्लाई बाय, ये तो सबसे इजी है यार, 0 से 0, 10 is the 30%। आ गया। अब आ गया हमारे पास परसेंटेज ऑफ 5/10 इज इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 500/10। 0 से 0 आ गया हमारे पास 50%। बोलो समझ आया। परसेंटेज ऑफ रेशो इज इक्वल टू कितना है, 20% रेशो 30% रेशो 50%। बोलो समझ आ गया बेटा। और रेशो का पता लगे, रेशो होती क्या है, कंपेयर करना, किसी दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे हैं, उसके परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd। ये बाकी 2 बार खुद करोगे घर से, ठीक है। अब 3rd क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 to 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज।
हमारे पास है बेटा एक सिटी की पॉपुलेशन थी, वो 25,000 से 24,500 हो गई। सबसे पहले 25,000 थी, फिर घट के कितनी हो गई 24,500। तो हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे थर्ड का हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ कितने सिटी की पॉपुलेशन यार, वो तो पहले थी, ये बोला कि 25,000 से 24,500 है, तो पॉपुलेशन कितनी है सिटी की 24,500। ये हमारे पास पॉपुलेशन, ठीक है। पर हमारे पास एक बोला है और वो डिक्रीज होके कितनी हो गई 24,500 हो गई, नहीं 25,000 से 24,500 हो गई। तो मैं लिख रहा है यहाँ पे the population of city decreased is equal to, अब पॉपुलेशन की सिटी डिक्रीज हुई, किससे हुई डिक्रीज 25,000 से हुई, कहाँ पे यहाँ पे जो अभी है करंट है कितनी है 24,500 है, यही डिक्रीज हुई। तो कितनी डिक्रीज हुई, जब मैंने माइनस किया तो कितनी डिक्रीज हुई 500, कितनी हुई 500 पॉपुलेशन डिक्रीज हुई। बोलो समझ आया तक? अभी हमारा क्वेश्चन जो है हमें बोला कि पॉपुलेशन थी सिटी की जो 25,000 से 24,500 हो गई, तो हो गई है जो अभी है, तो मैंने कहा पॉपुलेशन ऑफ सिटी है 24,500। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज्ड, तो कितनी डिक्रीज हुई, पहले कितनी थी 25,000 थी और वो अब कितनी है 24,500, तो कितनी डिक्रीज हुई 500, कम हो गई ना, तो माइनस हो गया। समझ गए यहाँ तक? अब हमारे पास है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो हम लिखना है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज डिक्रीज। बताओ मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे, अब सबसे पहले डिक्रीज पॉपुलेशन आ गया 500, मैंने तुम्हें पहले बताया डिक्रीज पॉपुलेशन आ गया टोटल पॉपुलेशन पहले कितनी थी 25 और 25,000 थी टोटल पॉपुलेशन, उससे डिक्रीज हुई। मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम 100, अच्छा 1000, और तो आगे हमारी डिक्रीज पॉपुलेशन है हमारे पास 500 अपॉन पहले कितनी पॉपुलेशन थी हमारे पास 25,000, क्योंकि हमने इससे निकाला है ना, क्योंकि जो पुरानी थी। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो हमारे पास आ गए इधर 20 से 20 चले गई, 1 से 1 चले गई, 50 और 25 बच गया, 5 10 तो 50, 5 5 20, तो हमारे पास आ गया इधर 10 अपॉन 5, 5 2 10, तो इसकी परसेंटेज कितनी आ गई बेटा हमारे पास 2%। कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई 2%। बोलो समझ आया? जब भी कभी ऐसे आओ तो टोटल हमेशा नीचे आएगा और जो तुम निकाल डिक्रीज परसेंटेज वो ऊपर आएगा और मल्टीप्लाई 100 से करोगे। समझ गए? अब हमारे पास है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, अरुण बॉट अ कार फॉर 3,50,000। अरुण एक कार लेता है 3,50,000 की। The next year the price went up to 3,70,000। नेक्स्ट ईयर जो प्राइस है वो बढ़ जाता है और कितना हो जाता है 3,70,000 हो जाता है। What was the percentage of price increase? तो आपने इंक्रीज प्राइस की परसेंटेज बतानी है। किसकी बतानी है? इंक्रीज प्राइस की परसेंटेज निकालनी है आपको।
अब समझना इसको। सबसे पहले बताओ कितना इंक्रीज हुआ, कितना प्राइस कितना हुआ। तो सबसे पहले तो वही निकालना तुमने 20,000, ये समझ गए इंक्रीज प्राइस निकालना, डिक्रीज और इंक्रीज प्राइस। तो हमने 20,000 निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो पहले कहते हैं 4 Arun bought a car is equal to कितने की ली जिसने 3,50,000 ली थी, 3,50,000 रुपीज की ली थी उसने कहा। The next year नीचे लिखा मैंने, the next year the price went up to is equal to कितना हो गया, प्राइस went up to 3,70,000 हो गया यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने करना है यहाँ पे, हमने बताना है इंक्रीज प्राइस, क्योंकि बढ़ा ही ना प्राइस, इंक्रीज यहाँ पे लिखा है, तो हम लिखा increase price of a car is equal to 3,70,000 minus 3,50,000। जब माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20,000 रुपीज। अब निकालिए बेटा हमें परसेंटेज ऑफ इंक्रीज का, देखना ठीक है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज प्राइस, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज प्राइस। अब बड़े वो प्राइस के परसेंटेज निकाले, तो इंक्रीज प्राइस हमारे पास कितना था 20,000, और जो बड़ा वो तो 20,000 था, तब हमने ली थी वो कितने की ली थी हमने 3,50,000 की, है ना 3,50,000। अब इसको किया मल्टीप्लाई, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 20 से 20 चला गया, 20 से 20 चला गया, हमारे पास बचेगा 200/35 बच गया। अब हमने इसको सॉल्व कर दिया, 5 7 35, 5 4 20, हमारे पास आ गया इधर 40/7 आ गया 40/7। इसको सॉल्व किया, 7 5 35, 5 बच गया इधर, डेसिमल 7 7 का, तो हमारे पास आ गया 5.7%। समझ गए।